नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द अवेकन माइंड में। और आज हम स्टार्ट करते हैं 14 जुलाई 2020 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज विच वी आर अबाउट टू टेक फॉर आर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, जिसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक नज़र आज पर भी होनी चाहिए। और आज है 14 जुलाई 2020 और आज के क्वेश्चंस हैं आपके सामने अब। फर्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements with respect to India Voluntary National Review Report 2020. इंडिया नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2020। तो क्या है भाई, ये कंसिडर करते हैं इसके बारे में ये बातें। इट इज फर्स्ट वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, फर्स्ट ऑन SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सबमिटेड बाय इंडिया। सो इज इट द फर्स्ट? नो। इज इट द फर्स्ट? नो, it is actually the second. It is the second. Okay, first we have already submitted in 2017. First we have already submitted in 2017. The report is prepared and presented by नीति आयोग। किसने प्रेजेंट किए? It was prepared and presented by नीति आयोग. That is true. That is true. So which of the statements given above is or are correct about the India Voluntary National Review Report 2020? That is, now you see, that is option number B. अब बच्चों एक बात देखते हैं कि इंडिया वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग and India's second voluntary national review given to United Nations High Level Political Forum, HLPF, High Level Political Forum on Sustainable Development 2020। तो जो भी हमारे गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनके ऊपर ये रिव्यू रिपोर्ट थी 2020 की, जो नीति आयोग ने सबमिट की है। फर्स्ट रिपोर्ट 2017 में हम दे चुके हैं। हमारे साथ साथ कुछ और देश भी थे जिन्होंने ये दी है, वो है बांग्लादेश, जॉर्जिया, केनिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजीरिया और युगांडा। इन देशों ने भी ये रिपोर्ट सबमिट की है। और आपको बता दूं, इस बार जो भारत का पैराडिगम शिफ्ट हुआ है वो बहुत तगड़ा शिफ्ट हुआ है। नाउ वी हैव टेकन अ टर्न फॉर अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, कि पूरी सोसाइटी को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। सिर्फ बातों में नहीं, काम भी करेंगे। ठीक है, उसके लिए काम भी करेंगे और जो मुश्किलें आएंगी उनको हटाएंगे भी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सेम ऑन दिस पैरामीटर ओनली, with respect to United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development, consider the following statements. It replaced the Commission on Sustainable Development, which had met annually since 1993. Okay. Second point is, the forum plays a central role in the follow-up and review of the 2013 Agenda for Sustainable Development Goals at the global level. Okay. Then the forum meets annually under the auspices of Economic and Social Council and every 4 years under the auspices of जनरल असेंबली। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे कि ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। तो इट रिप्लेस द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले एक कमीशन था जो बना था 1993 में, उसको इसने रिप्लेस किया और अब ये कहलाता है यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ 2030 एजेंडा। एजेंडा किसका भाई? SDGs का, जो 2030 तक का हमने अपना एजेंडा तय किया है, उसका फॉलो अप करने में ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ऑल्सो ये हर साल मिलता है, एनुअली, मीट्स एनुअली अंडर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक के अंडर मिलता है हर साल। ये मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग होती है, बट हर 4 साल, एवरी 4 years हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं। तो एक साल में मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग होती है अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और हर 4 साल में हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, वो अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ जनरल असेंबली। तो द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट।
और बहुत लगातार ही न्यूज में है, तो आप देखते ही समझ जाओगे। चुशूल, चुशूल sometimes seen in the news recently shares its border with which of the following countries? So आप देखते ही समझ जाओगे कि न्यूज में क्या है भाई। इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी लड़ाई चल रही है, सो इट समवेयर कम्स हेयर, दिस एरिया इज नोन एज चुशुल, ये हमारा अक्साई चीन है, एंड दिस इज चाइना। सो दिस एरिया इज चुशुल और यहाँ पे फाइट हुई थी, ठीक है। ये किस चीज के बीच में है? इट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बच्चों जितने भी दर्रे हैं आपके आसपास, जितने भी दर्रे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब तो नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो जो पूरा एरिया है जम्मू कश्मीर का, दैट हैज बीन इन न्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वेरी लॉन्ग टाइम। इससे पहले वो डोकलाम का जब इशू था तो सिक्किम का एरिया भी बहुत न्यूज में रहा। तो यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? और जैसा कि शायद आप लोग जानते हो कि 5 नदियां हैं, इंडस, झेलम, ब्यास, सब लोग यहीं से निकलती हैं। तो वो आपको देखना है कि कौन कौन सी कर्म में है, सबसे ऊपर कौन सी आती है, उससे नीचे कौन सी है, दैट यू हैव टू सी। और हम एक अलग से उसके ऊपर एक क्लास भी रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन फॉर द डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 2020 किसने रिलीज की? ट्रैफिक, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो? सो द आंसर इज यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। क्या है रिपोर्ट का नाम? रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 एंड इट इज रिलीज्ड बाय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और क्या महसूस किया भाई इन्होंने कि जितना भी हमारा वाइल्ड लाइफ है और हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इसको बहुत ज्यादा खतरा है ट्रैफिकिंग से। किसकी ट्रैफिकिंग? जो हम अपने जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको ट्रैफिकिंग करते हैं, वहां से जो उनकी सप्लाई स्मगलिंग होती है, जैसे पेंगोलिन है, पेंगोलिन के स्केल्स बेचे जाते हैं। 2014 से आज तक पेंगोलिन के स्केल्स की जो बिक्री बढ़ी है और जिनको सीज किया गया है, इट इज बिकम डबल्ड, इट हैज बिकम डबल्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ टू टेक केयर ऑफ दिस कि ये आगे ना बढ़े। और उसी के ऊपर ये रिपोर्ट है, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। Then fifth question for the day is about persons with disability, persons with disabilities, दिव्यांग जिनको हम कहते हैं। So consider the following statement. In India, the category of person with disability, persons with disability are also a category under socially backward. Second point, they are entitled to the same benefits as of relaxation to the scheduled castes and scheduled tribes in the matters of public employment and education. So by yes, both the points are true. Why it is true? Because Supreme Court has just now said कि दिव्यांग, the persons with disability, has to be taken under the category of socially backward, and they should be given relaxation as scheduled castes and scheduled tribes इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। और ये जो 2012 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, अनमोल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो नाम याद रखने की वैसे कोई खास जरूरत है नहीं आपको, बट स्टिल दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस था अनमोल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था और उसी को ही अब अपहेल्ड किया है। तो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। Sixth question, consider the following statements with respect to competition act, competition act 2002। किसके किसके बारे में बात करता है बच्चों ये? फर्स्ट पॉइंट, द एक्ट प्रोहिबिट्स abuse of dominant position, abuse of dominant position by enterprises and regulates acquisition which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition only within India। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ओनली विद इन इंडिया। तो जो एक कंपटीशन एक्ट है, ये भारत की गवर्नमेंट ने ही पास किया है। इट वर्क्स, दैट इज ट्रू, इट ओनली वर्क्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंडली, कैसे काम करता है बच्चों ये, कि जैसे आपकी और मेरी एक कंपनी है,
आपकी मेरी कंपनी है एंड वी आर स्ट्रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर एरिया कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो बाकी लोगों को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से जियो को ही मान लो आप। ठीक है, मोनोपोली होती जा रही है और धीरे धीरे करके मैं इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दूं कि बाकी जो लोग हैं दे आर गेटिंग अफेक्टेड एंड दिस इज अगेंस्ट द कंपटीशन लॉज। ठीक है, कि बाकी जो भी आपके एंटरप्राइजेज हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। सो दिस टेक्स केयर फॉर दैट। ओके, द एक्ट प्रोहिबिट्स द abuse of dominant position. The first point is correct. Then second point, the Competition Commission of India CCI is a statutory body responsible for enforcing the Competition Act 2002. That is very much correct. तो भाई कोई तो अथॉरिटी आपको चाहिए, तो दैट अथॉरिटी इज CCI, स्टेचुटरी बॉडी है वो, एंड दैट एनफोर्सेस कंपटीशन एक्ट 2002। और ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज अभी एक एस्कॉर्ट कंपनी है जो ट्रैक्टर बनाती थी पहले, उसने एक्विजिशन किया है कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केरला में है ये कंपनी, उसको इन्होंने टेक ओवर किया है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूवल भी दे दिया है। So I hope you have understood Competition Act 2002. Only within India, CCI is a body under the Competition Act 2002. So both are correct. Answer is both 1 and 2. Next question. Consider the following statement with respect to Atal Innovation Mission. तो भाई ये है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में कि इनमें से कौन सी चीजें, कौन सी बातें इसके बारे में ठीक है। इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव। ओके, दैट इज ट्रू। किसका? सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। इज दैट ट्रू और नॉट? इट इज नॉट एट ऑल ट्रू। दिस इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट। इट इज बिन डन बाय नीति आयोग। कौन देख रहा है इसको? नीति आयोग देख रहा है इसको। ठीक है बच्चों, तो देखो आप अगर देखोगे कि क्वेश्चंस को वो ऐसे ड्राफ्ट करता है कि आपको पढ़ने में लगेगा कि भाई अटल इनोवेशन मिशन, हाँ भाई स्किल डेवलपमेंट की बात करता है तो स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ही करती होगी इसको, लेकिन नहीं करता। आपको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना होता है सो दैट यू डोंट मिस योर आंसर, यू डायरेक्टली हिट द बुल्स आई। ठीक है, तो द आंसर इज नीति आयोग, फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय नीति आयोग टू प्रमोट what to promote innovation and entrepreneurship across the country। तो भाई पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का माहौल बने, इसलिए ये काम करता है। देन सेकंड पॉइंट इज अराइज to stimulate innovation and research, to stimulate innovation and research in the MSME industry in one of the major initiatives under AIM। that is very much true कि एक और इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है अराइज, और दिस इज फॉर MSME इंडस्ट्रीज सो दैट दे कैन गेट द इनोवेशन एंड रिसर्च इन देयर फील्ड्स, और वो लोग भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, सो अराइज इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। और AIM, अटल इनोवेशन मिशन, याद रखें बच्चों, दिस इज अंडर नीति आयोग, not under Ministry of Skills and Development। चलो, so the answer becomes 2 only। Answer becomes 2 only। Next question. Consider the following statement with respect to Tangam's community। It is recently in news because the CM of that particular state from where they belong, उन्होंने एक बुक निकाली है अभी, ठीक है, उसको इनॉग्रेट किया है, and this has been written। Consider the following statement with respect to Tangam's community। Tangams are the community within the Adi tribe of Arunachal Pradesh। Yes, that is true। So the larger family is Adi tribe, उसमें एक छोटी सी कम्युनिटी का नाम है तंगम। Then second point is, as per the UNESCO World Atlas of Endangered Languages, Tangam is an oral language। Tangam is an oral language and it is critically endangered। It is critically endangered क्योंकि सिर्फ 250 अराउंड पीपल बचे हैं जो कि एक
बहुत छोटे से एरिया में कंसाइज्ड है, सिर्फ वही इस लैंग्वेज को बोलते हैं और इसका कोई लिखित वर्जन नहीं है। जस्ट नाउ वन बुक वाज इशूड बाय द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट इज रिलीज्ड सो दैट दीज पीपल कैन स्टडी अबाउट इट, और ये जो लैंग्वेज है वो फैल सके। एंड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड एटलास ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इट इज टेकन एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज। और कौन सी ट्राइब है? दैट इज आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसी का ये एक छोटा सा हिस्सा है। जो वर्ल्ड एटलास है बच्चों, ये 2009 में यूएन ने निकाली थी, 2009। सो बुक ऑफ So the World Atlas, UNESCO World Atlas of Endangered Languages, it has been released in 2009. The answer becomes C, both 1 and 2. Next question. It is about a Rozgar Setu portal. Rozgar Setu portal. क्या है बच्चों ये? To provide work to the migrant workers. Migrant laborers को work provide करने के लिए एक पोर्टल दिया गया है। दिस नेम इज रोजगार सेतु पोर्टल। तो किस स्टेट ने सबसे पहले ये लॉन्च किया है? द आंसर टू दिस इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू अ to complete a survey of all migrant laborers and to start giving them job based on their skills। तो एक सर्वे किया गया है all migrant workers, ठीक है। और इस पोर्टल पे क्या किया गया है? दोनों दोनों मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों को एक ही पोर्टल पे लाके खड़ा कर दिया है। एंड नाउ दे कैन बेस्ड ऑन देयर स्किल्स दे कैन हायर, और वो लोग अपनी जॉब पा सकते हैं, और जिसको जॉब देनी है वो लोगों को यहाँ से ले सकता है। सो नाउ इट इज द फर्स्ट स्टेट, मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव कंप्लीटेड द सर्वे ऑफ ऑल माइग्रेंट लेबरर्स एंड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द कंट्रीज फर्स्ट एवर ई लोक अदालत, द कंट्रीज फर्स्ट एवर ई लोक अदालत is organized in which of the following states? So the answer is none of the above. This is a trick question. It is none of the above. The answer is Chhattisgarh. Answer is Chhattisgarh। और इसमें क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और वहां की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मिलकर ये ई लोक अदालत लगाई थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई उनको वीडियो कॉलिंग में, तो यहां तक कि कह दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से भी कर सकते हो। और कैसे केसेस देखे गए थे बच्चों इसमें फैमिली डिस्प्यूट्स, एक्सीडेंटल क्लेम्स, बाउंसिंग ऑफ चेक्स, ये सिविल केसेस को इनमें देखा गया था, सो दैट देयर वाज नो नीड टू विटनेस, और उनका जो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है उसकी ज्यादा जरूरत इसमें नहीं थी। Okay, so this is for the day. Please like and subscribe the channel and this video, and whatever comments you have about the teaching method or any video that you want to be there, जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, I will get back to you with the same video. Please give me in the comment and join the Telegram link that I have given in the description. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने इस परिवार को, अपने दिमाग को बड़ा करें, खोलें, एंड ट्राई टू ग्रैब एज मच एज ऑफ नॉलेज एज पॉसिबल, बिकॉज नॉलेज से बड़ा कुछ भी नहीं, इससे बड़ा कोई धन नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के 10 नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।